आज बात करेंगे चीन और ताइवान के बीच में जारी घमासान की। ताइवान स्टेट में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा चीन बेकाबू हो चुका है, क्योंकि ताइवान सीमा के बेहद करीब चीन का युद्धाभ्यास लाइव फायर ड्रिल भी जारी है और इसमें चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन ताइवान को सबक सिखाने के मूड में है और इसीलिए उसने 15 अगस्त तक अपने इस युद्धाभ्यास को बढ़ा भी दिया है। चीनी मिसाइलें आग उगल रही हैं। आसमान धुआं धुआं है। लड़ाकू विमान हुंकार भर रहे हैं। चीन से ताइवान तक दहाड़ रहे हैं। क्या जमीन, क्या समंदर और क्या आसमान। ताइवान पर गुस्से से लाल चीन बेकाबू हो चुका है। उसने ताइवान के बेहद करीब से रॉकेट और मिसाइलों की बौछार कर दी। ये तस्वीरें हैं चीन के अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की, जिसे चीन ने लाइव फायर ड्रिल नाम दिया है। गुरुवार को उसने ताइवान स्ट्रेट में इस युद्धाभ्यास को शुरू किया और इस दौरान उसने ताइवान को डराने और धमकाने की जबरदस्त कोशिश की। अब ग्लोबल टाइम्स ने चीन के लाइव फायर ड्रिल युद्धाभ्यास का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें चीन की सेना लगातार एक के बाद एक हमले करते और मिसाइल दागते देखी जा सकती है। चीन की ताइवान से तलखी तो पुरानी है, लेकिन इस बार चीन की इस बौखलाहट की वजह अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा है, जिसकी वजह से चीन खफा है और उसकी ये बौखलाहट चीनी युद्धाभ्यास में भी दिखी। चीन ने कूटनीतिक तौर पर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी इसने इस्तेमाल किया है। हर देश के, हर कंट्री के जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, उनको बुलाकर इन्होंने एक कड़ी निंदा की है पेलोसी के विजिट के बारे में। भारत के भी दूत को उन्होंने बुलाकर पेलोसी के विजिट के खिलाफ निंदा जतक स्टेटमेंट दिया हुआ है और जताया भी है। अब ये जब डिप्लोमेटिक चैनल से इनका जब काम नहीं चल रहा है, इन्होंने एक अपना शक्ति प्रदर्शन भी अभी शुरू कर दिया है दिखाने के लिए। इधर चीन अपनी मिसाइलों की ताकत दिखा रहा था, तो वहीं उसकी सेना की एक टुकड़ी ने वीडियो जारी कर दिखाया कि उसकी एयर डिफेंस ब्रिगेड किस तरह महज कुछ ही घंटों में 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर लेती है। गुरुवार को शुरू हुए युद्धाभ्यास में चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से अंधाधुंध फायरिंग की। धरती हिल उठी, आसमान में गर्जन हुई और देखिए ये रॉकेट ताइवान और चीन के बीच समंदर में आग लगा रहे थे। चीन की सेना हुंकार भर रही थी। सैन्य कमांडर उसमें और भी जोश भर रहे थे। महज मिसाइल सिस्टम ही नहीं, चीन अपनी नौसेना के जबरदस्त फायर पावर से भी ताइवान को डरा रहा है। चीन ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में अपने दोनों विमान वाहक युद्धपोतों को उतार दिया है। शेंडोंग और लियाओनी इस वक्त ताइवान को घेरे खड़े हैं। यही नहीं, उनके साथ चल रहा स्ट्राइक ग्रुप और उन पर सवार एम्फीबियस टैंक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जाहिर है चीन का मकसद साफ है कि वो ड्रिल के नाम पर अपनी ताकत के दम पर संदेश देना चाहता है। चीन जो है ताइवान के साथ जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह से यूएस उसको एक रिकग्निशन दे रहा है, इस चीज को दबाने के लिए चीन हर हद तक जामदे जा सकता है और यही वो मैसेज देना चाह रहा है। और शक्ति प्रदर्शन के अलावा ये बस डिप्लोमेटिक चैनल से ही कोशिश कर सकता है कुछ करने के लिए। थल और नभ में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही चीन ने चेंगडू, J-20 और J सीरीज के फाइटर्स बॉम्बर्स से भी ताइवान को अपनी धमक दिखा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान ने भी समंदर में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। ताइवान स्ट्रेट में उसके जहाज चीनी युद्धाभ्यास से बेखौफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ताइवान जानता है कि चीन उसे महज डराने की कोशिश कर रहा है, मगर किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए उसने अपनी तैयारी कर रखी है। चाइना में और अमेरिका में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ताइवान को लेकर, लेकिन दोनों ही देशों ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव कर दिए और अनेकों डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स और गाइडेड मिसाइल शिप को सीधा की तरह कर दिया और कई हवाई जहाजों को भी अलर्ट पे कर दिया है। चाइना ने भी उसी माफिक पे बहुत बड़ा जवाब किया है। इससे जो सप्लाई लाइन है उनमें डिस्ट्रक्शन होगी। ताइवान के साथ जारी तनातनी के दरमियान चीन ने एक और चाल चली है।
चीन ने 15 अगस्त तक के लिए लाइव फायर शूटिंग ड्रिल को बढ़ा दिया है, जो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक येलो सी में की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की ताकत के आगे ताइवान कहीं भी नहीं ठहर सकता, लेकिन चीन इस युद्धाभ्यास से जापान से लेकर अमेरिका को संदेश देना चाहता है कि ताइवान मसले पर किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करेगा और उकसाया गया तो वो किसी भी हद तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन अब तक का अपना सबसे बड़ा और खतरनाक युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान के चारों तरफ चीन की मिसाइल्स बरस रही हैं। उसके जंगी हेलीकॉप्टर आसमान में ड्रिल कर रहे हैं। तस्वीरें देख ये समझ पाना मुश्किल सा हो गया है कि ये जंग है या फिर किसी देश की सेना का युद्धाभ्यास। तो जाहिर सी बात है कि चीन ने ताइवान पर हमला तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से चीन ने अपनी इस ड्रिल को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाया, उससे हालात और चीन ने ताइवान से सटी सीमा पर पहले कभी युद्धाभ्यास नहीं किया। चीन ने मार्च 1996 में भी ताइवान की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया था, लेकिन तब चीनी सेना 100 किलोमीटर की दूरी से युद्धाभ्यास कर रही थी। लेकिन इस बार चीन ने सारी हदें पार कर दी। चीन की जो अभी हरकत है वो पिछले 25 सालों के बाद पहले बार चाइना के जो फोर्सेस हैं ताइवान के इतने नजदीक आए हैं। ताइवान स्ट्रेट में जो मिलिटराइजेशन का जो अभी एक्सरसाइज कर रहा है चीन, जिसके तहत जो उनके मिसाइल्स भी अभी जो फायर हुए हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग, टेस्ट फायर जो एक्सरसाइज के आड़ में वो लोग ये सब कर रहे हैं, वो ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर से भी गया है और जापान के आइलैंड्स के भी नजदीक जाकर गिरा है ये। जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो दूसरी तरफ ताइवान और चीन आमने सामने है। यानी एक युद्ध खत्म हुआ नहीं है और दूसरा शुरू होने की कगार पर है। आगे बढ़े उससे पहले चीन और ताइवान के बीच अगर युद्ध छिड़ा तो किसके पास कितनी ताकत है, कितने हथियार हैं, वो देख लीजिए। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, ताइवान के पास 1.7 लाख एक्टिव सैनिक हैं। चीन के पास 5.10 लाख रिजर्व सैनिक हैं, ताइवान के 1.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन हैं, ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 5250 टैंक हैं, ताइवान के पास 1110 टैंक हैं। चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ताइवान के पास 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। चीन के पास 4,120 स्वचालित तोपखाना है, ताइवान के पास 257 स्वचालित तोपखाना है। चीन के पास 79 सबमरीन है, ताइवान के पास 4 सबमरीन है। चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत ताइवान भी चीन अपने अंडर ही उसको मानता है। जब नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई है ताइवान में, तो चीन जो है डोमेस्टिकली उनके जो एक फीलिंग आई है राष्ट्र के अंदर चीन के नागरिकों में, वो ये रहा है कि इनको वार्निंग देने के बावजूद भी किस तरह से यूएस के जो स्पीकर है वो कैसे आए ताइवान में। तो इस बौखलाहट के वजह से चीन अपने अंदर जो उनके राष्ट्र के जो जनता है उनको भी मैसेज देने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है। हालांकि चीन की इस हरकत पर दुनिया भर में उसके खिलाफ आवाज बुलंद है। अमेरिका से लेकर जापान तक उसकी इस हरकत पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इस दौरान चीन ने अपनी लाइव फायर ड्रिल को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मतलब दोनों देशों के बीच हालात कब बिगड़ जाएं कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो दुनिया को एक बार फिर रूस यूक्रेन की तरह चीन और ताइवान युद्ध को झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, एक तरफ ताइवान और चीन के बीच में घमासान जारी है। जिस तरह से चीन युद्धाभ्यास कर रहा है उसे देखकर जंग जैसे हालात देखे जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों देशों के बीच में 165 दिन से युद्ध लगातार जारी है। ना तो रूस यूक्रेन पर बल्कि पूरे यूरोप पर एक बड़ा खतरा मंडराने लग गया है।
जंग के बीच पुतिन की नई चाल। 165 दिन के बाद भी जंग जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध से बर्बादी का दूसरा राउंड अब शुरू हो चुका है। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से घेर रखा है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद हैं। लगातार बंदूकों से गोलियां बरस रही हैं। तोपों से गोले दागे जा रहे हैं और लड़ाकू विमान आसमान से बारूद की बारिश कर रहे हैं। अब तक रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग की सैकड़ों खौफनाक तस्वीरें सामने आई होंगी, लेकिन अब जंग के दरमियान जो खतरा मंडरा रहा है वो इस जंग से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि खतरा सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जद में पूरा यूरोप आ सकता है। एक ऐसा खतरा जो अगर हकीकत में तब्दील हो गया तो पूरे यूरोप का अस्तित्व खत्म हो सकता है। क्या है वो खतरा, उसे समझने के लिए पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में जिस जगह से धुआं उठ रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है, जो इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बन गया है। ये वही परमाणु प्लांट है जिस पर अगर आंच भी आई तो उसका नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। ये वही परमाणु प्लांट है जिस पर हमले की खबर के बाद पूरे यूरोप पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। अब एक बार फिर परमाणु प्लांट से निकल रहा धुआं आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। ये धुआं इस बात का सबूत है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने की जगह तेज होती जा रही है, और ज़पोरिज़िया प्लांट की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। रूस के टीवी चैनलों ने ये वीडियो जारी करते हुए इस बार हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है, लेकिन यूक्रेन इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रहा है और दावा कर रहा है कि ये हमले खुद रूस ने कराए हैं। Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає і не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось... दरअसल रूस ने मार्च में इस प्लांट पर कब्जा जमा लिया था। प्लांट में काम करने वाली यूक्रेनी कर्मचारी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना प्लांट को एक सैन्य बेस की तरह इस्तेमाल कर रही है। परमाणु प्लांट से रॉकेट दागे जा रहे हैं और यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने भी चेतावनी जारी करते हुए ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट के करीब किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को खत्म करने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी ने भी चिंता जाहिर की है। मैं यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में की गई गोलीबारी से बेहद चिंतित हूं। ये एक परमाणु आपदा के वास्तविक जोखिम को दिखाता है। ये यूक्रेन और उसके बाहर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है। यूक्रेन ने रिएक्टरों को कोई नुकसान नहीं होने और कोई रेडियोलॉजिकल रिलीज नहीं होने की सूचना दी थी, लेकिन ये सैन्य कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। वो यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी से बहुत चिंतित हैं। उन्होंने ये चिंता तब जाहिर की है जब यूक्रेन की ओर से कहा गया कि रूसी हमलों के कारण प्लांट का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। रूस ने मार्च में इस प्लांट पर कब्जा जमा लिया था। प्लांट के यूक्रेनी कर्मचारी अंदर ही फंसे हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना प्लांट से रॉकेट दाग रही है। राफेल मारियानो ग्रॉसी ने एक बयान में कहा कि मैं यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कल की गई गोलाबारी से बेहद चिंतित हूं। ये एक परमाणु आपदा के वास्तविक जोखिम को रेखांकित करता है। ये यूक्रेन और उसके बाहर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है। ग्रॉसी ने कहा कि यूक्रेन ने रिएक्टरों को कोई नुकसान नहीं होने और कोई रेडियोलॉजिकल रिलीज नहीं होने की सूचना दी थी, लेकिन ये सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है। उन्होंने इसे हर कीमत पर टालने की अपील की है। उन्होंने कहा आगे कोई भी सैन्य गोलाबारी संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ आग से खेलने जैसी होगी।
24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग का ऐलान हुआ था। जंग की शुरुआत भले ही 24 फरवरी को हुई थी, लेकिन इसके अंत का किसी को पता नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतों और रोशनी से पटे रहने वाले शहर खंडहर हो चुके हैं। करोड़ों लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि बेशक रूस के हमलों में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।